इस वक्त हम शुमाली कश्मीर कस्बा सोपोर के मैन चौक इलाके में मौजूद हैं। ये वो इलाका है जिसे तवारीखी चौक कहते हैं। 2019 से कबल यहाँ पर गोली, ग्रेनेड, पथराव हुआ करता था, लेकिन 2019 के बाद यहाँ के हालात कुछ बदल गए, क्योंकि आज लोग सोपोर को नया सोपोर कहते हैं। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 3 फेजेस बनाए गए हैं। सबसे पहले जो है जम्मू और साउथ कश्मीर के कुछ अजलाओं में वोट डाले गए, उसके बाद सेंट्रल कश्मीर और जम्मू के कुछ अजलाओं में वोट डाले गए, और आज नॉर्थ कश्मीर और जम्मू के अजलाओं में वोट डाले जा रहे हैं। इस वक्त हम सोपोर के तवारीखी चौक में मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ का यूथ मौजूद है। इनसे हम जानेंगे 2019 से कबल और आज के हालात सोपोर को लेके। आइए इनसे जानते हैं। इरफान साहब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इरफान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, आपका भी शुक्रिया। सर, देखा जाए कि आज वोट डाले जा रहे हैं सोपोर में। सोपोर के साथ साथ जम्मू में कुछ अजला और कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर में वोट डाले, लेकिन हम सोपोर की बात करेंगे। आपने वोट डाला, मैंने वोट डाला है जी। तो किस तरह आप इस चीज़ को आज देख रहे हैं? देखिए, वो कहते हैं ना, प्यासो रहो ना दश्त में बारिश के मुंतज़िर, मारो ज़मीं पे पाँव की पानी निकल आए। इस वक्त बेसिकली सोपोर की कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं, उन्होंने ये देखा है कि पिछले 30 साल से, पिछले 35 साल से जो बाइकआउट हुआ है, उससे सोपोर कहाँ पहुँचा। एक गांव जो है उसका स्टेटस जो है वो बहुत बढ़कर है सोपोर टाउन की। अगर मैं बात करूँगा सोपोर टाउन की, तो एक नाम ही जैसा रहा है सोपोर टाउन। हिसाबनी टाउन किसी नज़र से दिखाई नहीं देता है। बी इट ए स्मॉल पार्क, रिक्रिएशन पार्क, बी इट जो जहलम यहाँ से बहता है, उसकी अगर देखोगे आप बंड, उसका अगर देखोगे वाटर बॉडीज़ का, बी इट एशिया सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी, बी इट एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, बी इट एनीथिंग, किसी से भी बात करो, बी इट रोड वाइडनिंग, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, जैसा का तैसा है। लेकिन आज की डेट में सोपोर के लोगों को और सोपोर की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को इन लार्ज ये मौका मिला है जहां पर वो अपना नुमाइंदा चुन सकते हैं और वो आ सकते हैं बाहर और वोट अपना कास्ट कर सकते हैं। इरफान भाई, आपसे जानने की कोशिश करूंगा। आपको याद होगा कि 2019 से कबल ये वही जगह है जहां पर हमें पथराव, गोलियां, ग्रेनेड देखने को मिले। 2019 के बाद यहाँ पे ऐसा कोई वाक़ा हमें देखने को नहीं। ठीक है, आर्टिकल 370 और 35 अल्फा जब से हो गया, तब से मुझे लगता है सिक्योरिटी जो है उन्होंने बहुत बड़ा ये लिया है, स्टेप लिया है कि जहाँ पे भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं या जहाँ पे कहीं पे ऐसा होता है तो उनको टाइटन किया है बहुत ज़्यादा। उस हिसाब से मुझे लगता है आज की डेट में तो हालात बहुत हद तक ठीक हैं, बहुत हद तक काबू में है, बहुत हद तक ठीक हैं। तो अगर आप देखेंगे जो ये इलेक्शन की रैलीज़ होती थी, उसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया है लोगों ने, चाहे कोई भी पार्टी हो। बहुत बड़ी रैलीज़ हुई हैं सोपोर में। मगर इस वक्त ये अशद टाइम इस वक्त है, लोगों को निकलना है बाहर एंड दे हैव टू कास्ट देयर वोट। इरफान भाई, एक और बात जानने की कोशिश, जैसे कि आपने खुद कहा है कि लोगों को चाहिए कि अभी वोट डालना चाहिए, घरों से बाहर आना है और वोट डालना है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि सोपोर, जैसे कि आपने खुद बात की है कि बाइकाट की, तकरीबन 3 दिहाइयों तक सोपोर ने बाइकाट किया, उसको लेके सोपोर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। वेरी राइट। देखिए, सोपोर एक जोग्राफिकल एसेंस है, सोपोर की एक सेंट्रली लोकेटेड प्लेस है। जनरली ये एक डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, मगर अब डिस्ट्रिक्ट बारामूला है तो चलो कोई मसला नहीं है। 17 किलोमीटर्स डाउन द लाइन हमारा डिस्ट्रिक्ट है। तो बट अगर आप देखेंगे ऑल टुगेदर जो सोपोर के मुंसलिक गांव हैं, या बाकी रफ़ियाबाद हमारे सामने है, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, मतलब बाकी जगह एक्सेप्ट सोपोर, या उसके साथ साथ में आप देखेंगे रवांडीपोरा है जिसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला। आप देखिए उनकी डेवलपमेंट कहाँ पहुँची है, उनका 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 जो मतलब डे टू डे रूटीन में जो उनका अपग्रेडेशन है वो कहाँ पहुँचा है। हद ये है कि सोपोर में आज भी हम पानी की, बिजली की और रोड्स की बात करते हैं 21वीं सेंचुरी में। ये सबसे बड़ा मुझे लगता है बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए। हम अभी भी बात करते हैं कि हमें रिक्रिएशन पार्क कोई नहीं है यहाँ पे। आप मुझे बोलिए कोई रिक्रिएशन पार्क है? कहीं नहीं है। तो इससे अलावा क्या बोल सकता है इंसान, इससे अलावा क्या एक्सपेक्ट कर सकता है इंसान कि नहीं। आज की डेट में अगर उनको मौका मिला है सोपोर की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, आई थिंक दे शुड कम। जोग दर जोग लोग आने चाहिए घर से, हाँ, और अपना नुमाइंदा चुनने चाहिए। इरफान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूथ मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए। आपका नाम क्या है? खालिद अशरफ। खालिद, आप पहली बार वोट डाल रहे हैं? जी जी, मैं असेंबली इलेक्शन के लिए पहली बार वोट डाल रहा हूँ। कितनी एक्साइटमेंट है आपको? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तो इससे वोट पहले डालने क्यों के। नहीं डाला? इससे पहले तो आप जानते हैं ओवरऑल कश्मीर में बाइकआउट ही चल रहा था, तो हम भी उस टाइम बाइकआउट के ही साथ थे। सोपोर की बात करेंगे, सोपोर में अक्सर बेशतर लोग बाइकाट करते हैं। हाँ, सोपोर में अक्सर बेशतर लोग बाइकआउट करते थे, फिर पछताते भी थे। अभी कितना नुकसान होता था उस चीज़ का? हद से ज़्यादा। अभी आप देख लीजिए ना, सोपोर का हर एक बंदा जो है अभी चिल्ला रहा है कि हम पीछे हैं, हम पीछे हैं, हम पीछे हैं। लेकिन वो हमने अपने हाथों से हम अपने हाथों से किया। अगर हमने कभी अपना कोई मतलब उम्मीदवार चुना होता जो जिसके पास हम जाते फिर
उससे हम डिमांड भी कर सकते हैं कि हमारा सोपोर डेवलप क्यों नहीं हो रहा है, आप कुछ कीजिए। जब हमने कभी किसी को चुना ही नहीं, हम किस मुंह से किसी के पास जाते बोलने के लिए कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तभी आज हमारे पास सोपोर के पास एक मौका है, सोपोर के लोगों के पास एक मौका है कि वो घर से निकलें, अपने उम्मीदवार को चुनें, अपना वोट डालें, ताकि कल को वो किसी के पास जा सकते हैं, अपना मतलब कह सकते हैं किसी को कि आपको लग रहा है कि वोट डालना बहुत जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, बाइकाट से क्योंकि कितना नुकसान होता है? हर मतलब अगर हम बायकॉट करेंगे फिर किस मुंह से किसी के पास जाएंगे कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। एक और बात जानने की कोशिश करूंगा, हम उस चौक में मौजूद है, यहाँ पर अक्सर बिल्कुल। बेशक क्योंकि आप भी बखूबी हालात बिल्कुल। वाक़ात से वाकिफ हैं। आज हालात कितनी ठीक है? अभी तो शांति लग रही है पूरी। आप वो सभी जानते हैं कि कश्मीर में, ओवरऑल कश्मीर में ही शांति है हर जगह पे। सोपोर भी शांति में ही है इस वक़्त। कितना अमन है? बहुत ज़्यादा अमन है, सुकून है इस वक़्त सोपोर में और ओवरऑल कश्मीर वैली में, जो कि नहीं हुआ करता था पहले। आपने सुना, ये थे हमारे साथ सोपोर के मुकामी लोगों के साथ साथ यहाँ का मुकामी यूथ बात कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से। जैसे कि आपने खुद भी सुना है कि 2019 से कबल के हालात और 2019 के बाद के हालात, अमन लौट आया है। और कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये वो जगह है जहाँ पर अक्सर व बेशतर हालात ख़राब रहते थे, लेकिन आज के डेट में यहाँ पे जो है लोग वोट डालते हैं और वो लोग असम्बली इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया है, जो कभी पहले कुछ और कहते थे, अब कुछ और कहते थे।